खतौली में उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहा और किस तरीके से यहां पर पूरी घेराबंदी की गई थी कि बिना इजाजत के परिंदा भी पर ना मार पाए। यही हम खास बातचीत कर लेते हैं सहारनपुर रेंज के डीआईजी सुधीर कुमार सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो था कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना, कहीं किसी तरह से किसी तरह की कोई घटना? देखिए, पुलिस के द्वारा बेहतर पुलिस प्रबंध किए गए थे। यहाँ के एसएसपी साहब द्वारा बहुत सारा स्ट्रेटेजिकली पूरी रणनीति तैयार की गई, उसे लागू किया गया। और आपने देखा कि पूरे खतौली विधानसभा के अंदर पूरा का पूरा जो था वो हर चप्पे चप्पे पुलिस लगी, सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध थे। मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और हर 3-4 मिनट के बाद कोई ना कोई मोबाइल ऑफिसर्स की प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर पहुंचती रही, जिससे निश्चित रूप से जो मतदाता है उसे मतदान निर्भीक मतदान करने में बहुत मदद मिली। और मतदाता अपने हिसाब से अपनी सुविधानुसार मतदान करने निकला और निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान उसके द्वारा किया गया। अच्छा, कुछ जगह से जैसे शिकायतें आ रही थी कि भाई कहीं पुलिस मतदान नहीं करने दे रही, कहीं ये नहीं करने दे रही। हमने भी कई जगह जाकर देखा, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो कौन लोग थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन वगैरह लेंगे, क्या रहा? देखिए, हमेशा जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो जिन्हें कहीं थोड़ा सा भी भय रहता है तो वो अपने हिसाब से या फोर्स को डाइवर्ट करने के हिसाब से वो इस तरह की सूचनाएं देते हैं ताकि फोर्स का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और वो अपना काम कर सकें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी इसी तरह की भ्रामक सूचनाएं थी। मैं भी करीब 100-125 पोलिंग सेंटर्स पे पोलिंग बूथ्स पे घूमा हूँ, कहीं किसी ने ऐसी बात नहीं बताई। लोग आराम से अपना जा रहे थे, मतदान कर रहे थे। जो मेन कस्बे हैं, जो चौक्स हैं, जहाँ से पब्लिक का आवागमन है, वहाँ भी पुलिस बल तैनात था। वो भी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जा रहे थे, कोई टोका टाकी नहीं थी। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। केवल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ टाइप की भ्रामक सूचनाएं दे रहे थे। सूचना दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवस्थाएं मुकम्मल की थी और जिस तरीके से कहा था कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करे, तो वो चीज़ें नजर आई? जी बिल्कुल, मतदाता निर्भीक होकर गए। इवन हमने देखा कि जो महिलाएं हैं अपने बच्चों के साथ पोलिंग बूथ तक जा रही थी, पोलिंग सेंटर तक जा रही थी और अकेले निर्भीक होकर मतदान करके वापस आ रही थी। तो ये इसका प्रमाण है। लेकिन आपने पहले ही सर ये कह दिया था कि अगर किसी ने भी खलल डालने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। क्या कुछ लोग ऐसे अरेस्ट किए गए हैं कहीं से, फर्जी मतदान या किसी? देखिए, अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे पोलिंग सेंटर्स से या पोलिंग थानों से और चौकियों से जब इस तरह की सूचना संकलित की जाएगी तब इसके बारे में बताएं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हुड़दंग कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पोलिंग सेंटर पे जाके कुछ खलल डालने को उनको पुलिस पूछताछ के लिए अपनी अभिरक्षा में लेती है और फिर उन पर जो वैधानिक कार्रवाई है वो नियमानुसार की जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 20 से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ हैं वो संवेदनशील हैं, कुछ अति संवेदनशील बूथ भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवस्थाएं की थी, आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो बड़ी चुनौती थी उसको स्वीकार किया और फिर उस चैलेंज को भी आपने एक्सेप्ट किया और उसके बाद शांतिपूर्ण मतदान कराया? देखिए, निश्चित रूप से एक चैलेंज था और उस चैलेंज को हमने चैलेंज के रूप में लिया था और उसी हिसाब से उसकी व्यवस्था भी की थी। निरोधात्मक कार्रवाई भी पहले मुकम्मल की गई थी ताकि जो लोग हैं वो पाबंद रहें और इस तरह की कोई घटना ना कर सकें। लोगों को मैसेज भी दिया गया था इस तरह की, जो इस तरह की चीज़ें करेगा उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसी का नतीजा है और जो मोबिलिटी है पुलिस की, उसी का नतीजा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जब 6 बजेंगे तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा चुनाव बिना किसी इंसिडेंट के पूरा होगा। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि जो सीओ हैं राकेश सिंह, उनको लेकर कहीं ना कहीं बात रही कि कभी उन्होंने कहीं मतदाता को नहीं जाने देगा, कहीं गाली गलौज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे। तो क्या मतलब ये चीज़ थी? बस एक आखिरी सवाल। देखिए, राकेश यहाँ के सीओ खतौली हैं और निश्चित रूप से उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराएं, क्योंकि जो लोकल सीओ होता है उसके ऊपर निश्चित रूप से जिम्मेदारी होती है, लोकल अफसर होता है, इंचार्ज होता है, सीओ होता है कि निर्भुक रूप से कराएं। उनके द्वारा जो अपनी व्यवस्था की गई, जो टोका टाकी की गई या जो इस तरह के लोग थे जो व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें चेतावनी दी गई या रोकने का प्रयास किया गया। तो निश्चित रूप से जो ऑफिसर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है उसके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें लोग उड़ाते हैं ताकि क्षेत्र से हट जाए और वो अपना काम कर सके। राकेश, मैंने भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों प्रत्याशी थे, जो दोनों प्रत्याशी उनके पक्ष का कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने इनकी शिकायत की हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात थी, मात्र चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डीआईजी सुधीर कुमार सिंह हैं, उनका सीधा कहना है कि जो चुनौती थी, जो यहाँ एक शांतिपूर्ण चुनाव कराना जो चुनौती थी, उस चुनौती को उन्होंने पूरी तरीके
तरीके से स्वीकार किया, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि जब उनसे सीओ राकेश सिंह पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के सीओ थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरीके से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, और उन्होंने वही काम किया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप तो इस तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन जो बड़ी चुनौती यहाँ पर चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की, तो उस चुनौती को स्वीकार किया और किस चुनाव में कहीं से किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हुई, उन्होंने सीधा दावा किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।